ये गुरुजी भी वचनबद्ध थे, इसलिए राम जी को लाए। विश्वामित्र जी जनक जी के महल में पहले आते रहते थे और सीता जी सेवा करती थी। एक दिन विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे और सीता जी से कहा, बेटा तुम हवा कर दो। तो सीता जी हवा कर रही और विश्वामित्र जी सो गए। सुबह हो गई लेकिन सीता जी हवा करती रही। जब विश्वामित्र जी की आंख खुली तो आश्चर्य में पड़ गए। पूरी रात हवा करी तुमने? बोले हाँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा थी ना। विश्वामित्र जी ने कहा, अब तुम कुछ मांग लो। सीता जी ने कहा कि मैं तो छोटी सी हूं, मुझे क्या पता क्या मांगू, सब मुझे न पर है झूठ का सांचा। तो मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो मेरे लायक हो आप दे दो। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये जगत जननी है और इसके लायक तो भगवान ही हैं। ये कोई सामान्य कन्या तो है नहीं जो इसको कुछ भी दे दूं। बोले इसके लायक तो भगवान है। सीता जी को विश्वामित्र जी ने वचन दे दिया। बोले तेरे लायक जिस दिन मुझे मिल जाएगा मैं तेरे पास लेकर आऊंगा। अब विश्वामित्र जी ने कह दिया कि यहां तक लाने का काम हमारा था, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब सब लोग परेशान। मंत्री ने कहा कि गुरुजी भी कुछ नहीं कह रहे। गुरुजी ने कहा हम ठहरे बाबा जी, अब तुम अपने हिसाब से करो। तब जनकपुर की नारियों ने भगवान से प्रार्थना की। बोले राम जी थोड़े से झुक जाओ तो ये माला पड़ जाए। झुके जाओ दशरथ के लाल, लली मेरी छोटी सी। दशरथ के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुके जाओ दशरथ के लाल, लली मेरी छोटी सी। दशरथ लाल, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हाँ पारी सी। छोटी सी हाँ बारी सी। छोटी सी हाँ पारी सी। झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। भैया प्रार्थना कर रही हैं पर राम जी झुकते नहीं। सीता जी ने लखन जी से कहा, बोले भैया आप तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ। बोले पृथ्वी आपके सिर पे टिकी है? बोले वो भी टिकी है। तो एक काम करो ना, मुझे थोड़ी सी ऊंची कर दो और प्रभु को थोड़ा सा नीचा कर दो। लखन जी ने कहा मैया ऊंचा तो जितना कहो उतना कर दूं, लेकिन आप दोनों एक ही धरातल पे खड़े हो और जैसे आप कह रही हो ना ऐसे तो मुझे पूरी पृथ्वी में दरार डालनी पड़ेगी। और संत का काम दरार डालना नहीं, दरार को मिटाना है। मैं ये काम नहीं कर सकता। सीता जी ने कहा लाला आप हमारी माला पड़वा दो, हम आपके माला पड़वा देंगे। अब तो लक्ष्मण जी के मुंह में पानी आने लग गया। बोले ये तो गड़बड़ हो गई। बोले कैसे? बोले हमारी माला पड़ जाएगी ना तो मेरे 3 छोटी बहन हैं,
तुम तीनों के माला पड़वा दूंगी। लखन जी ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। लखन जी आए और राम जी को साष्टांग प्रणाम कर दिया। राम जी ने कहा लखन प्रणाम हो गई, अब खड़ा हो जा। लखन जी ने कहा भैया मैंने सुना है कि जो अपने बल पर ऊंचा उठता है वो गिर जाता है, लेकिन जिसको महात्मा या परमात्मा ऊंचा उठाते हैं वो कभी गिरता नहीं है। राम जी ने कहा तो तू क्या चाहता है? बोले मुझे अपने हाथों से उठाओ जिससे मुझे कभी गिरने का भय नहीं रहे। राम जी ने कहा लाला तू अयोध्या चल, 100 बार गिरना मैं तुझे 100 बार उठाऊंगा। अब यहाँ यदि मैं उठाने लगा तो दुनिया ये कहेगी कि विवाह की जल्दी हो रही थी तो भैया को उठाने के बहाने माला पड़वा ली। लखन जी ने कहा वो मैं नहीं जानता। जैसे ही राम जी लखन जी को उठाने के लिए झुके और सीता जी ने वरमाला डाल दी। सीता ने